जय श्री माता जी। विश्व की सारी संत और शुद्ध आत्मा को ध्यान और मेडिटेशन की ये दरबार पर स्वागत है और मेरे ओर से प्रणाम स्वीकार हो। दोनों हाथ परम पूज्य श्री माता जी का फोटो के पास। श्री माता जी कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और हम लोगों को ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। माँ, दोनों हाथ खुल के श्री माता जी की बिंदी की तरफ देखते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त को सहस्त्रार पर, नजर श्री माता जी की बिंदी की तरफ। भक्ति, श्रद्धा और समर्पण भाव से माँ को निहारेंगे और माँ के प्रति सुंदर सुंदर भाव बनाएंगे। आइए हम हृदय पर माँ को आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आप कृपया
हमारे हृदय पर आइए। माँ को अपने हृदय पर बैठाएंगे, क्षमा मांगेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई भूल हो गया हो, कृपा करके आप हमें क्षमा कर दीजिए माँ। कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। आंखें बंद, सिर सामने झुका हुआ, चित्त सहस्त्रार पर बंद आंखों से आत्मनिरीक्षण कीजिए। और अपने आप को देखते रहेंगे। जब हम अपने आप को देखते हैं तो विचार बंद हो जाता है और सुविचार आना शुरू हो जाता है। प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप हमारे सहस्त्रार पर आइए और हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। हमें गहराई में ले चलिए, ध्यान का गहराई में ले चलिए। दोनों हाथ खोला हुआ रहेगा, उंगली खुला हुआ, दोनों हाथों का उंगली खुला हुआ। जैसे हम श्री माता जी के सामने दोनों हाथ खोल के बैठते हैं तो परम पूज्य श्री माता जी को चैतन्य शक्ति को पता हो जाता है कि हमको क्या चाहिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमा कीजिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए माँ। दोनों हाथ सामने, बिल्कुल आराम से बैठे रहेंगे। चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। माँ की चैतन्य शक्ति, माँ की चैतन्य लहरी गहन करते रहेंगे। कुछ भी सोचेंगे नहीं। जो कुछ भी विचार आते रहेगा, विचार को छोड़ देंगे। विचार आएगा फिर जाएगा। विचार को संपूर्ण छोड़ देंगे, विचार को छेड़ेंगे नहीं। विचार को माँ के श्री चरण की तरफ जाने दीजिए। कुंडलिनी की तरफ ध्यान देंगे। कुंडलिनी माँ जागृत के साथ साथ सारे चक्रों की निरंजित करते हुए सहस्त्रार ऊपर आ जाते हैं और हमें सदा शिव जी के साथ जुड़ा देते हैं। सहस्त्रार पर रखेंगे, चित्त को छोड़ेंगे नहीं। कोई भी चीज को परवाह नहीं। परम चैतन्य सब जानते हैं। पूरी तरह सहस्त्रार पर खोला रखेंगे।
चैतन्य लहरी कुंडली शक्ति पूरी तरह सहस्त्रार को खोल देते। ये सुंदर चैतन्यित आनंदमय स्थिति में, आनंदमय वातावरण में मजा लेते रहेंगे। कुंडलनी सहस्त्रार पर आ गया, फील करते रहेंगे। सहस्त्रार पूरी तरह से खुल गया। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर ही देखते रहेंगे। चैतन्य तो लहरी बह रहा है, उसको फील करते रहेंगे। श्री माता जी हमें प्रेम की गहराई में ले चलिए माँ। सहस्त्रार से ऊंचाई पर ले जाएंगे। पहले 8 से 10 फीट, फिर उसके ऊपर 50 से 100 फीट, फिर बादल पर आराम से बैठे रहेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं। शक्ति, चित्त और परम चैतन्य जैसे ही एक हो जाता है, हम निर्विकल्प स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसी स्थिति में हम परम पूज्य श्री माता जी का जन्म स्थान पर चित्त को ले जाएंगे और थोड़ी देर ध्यान करेंगे। फिर चित्त को छिंदवाड़ा पर ही रखेंगे। श्री माता जी का जन्म स्थान पर ही रखेंगे। फिर माँ को प्रणाम करेंगे। इसी स्थिति में हम सहस्त्रार के ऊपर ध्यान करते रहेंगे। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर लेके आएंगे। इसी स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी गान करेंगे। तो क्या मिल सकती है शक्ति? अगर शक्ति होती तो भागते क्यों? इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आपको छोड़ना है, लेकिन जो चीज अपने चेतना के विरोध में बैठती है वो अपने आप छूट जाएगी। मैं बताऊंगी नहीं, बस इस गली में आप आ जाइए, अपने आप सब बातें छूट जाएंगी। मुझे कहना नहीं पड़ेगा, मैं कहूंगी नहीं तो आधे लोग शायद उठ के ही चले जाए। अपने ही आप काम बन जाएगा। आपके अंदर जब ये टिमटिमाता हुआ दिया आ जाएगा, आप खुद ही देख लेंगे, आप स्वयं शक्तिशाली हो जाएंगे और आप स्वयं अपने गुरु हो जाएंगे। और आप जान जाइएगा कि ये चीज क्या है, क्योंकि आपके हाथों से ही चैतन्य बहना शुरू होगा। ये जो सर्वव्यापी चैतन्य शक्ति है जिससे सारे जीवंत कार्य संसार में होते हैं, वो पहली मर्तबा वो सूक्ष्म शक्ति आपके हाथ में लगेगी और आप आश्चर्यचकित होंगे कि माँ ये क्या शक्ति है। अब बस इतना बताना है कि अगर इस उंगली में जलन हुई या इस उंगली में ठंडक आई या इस उंगली में कुछ हुआ तो ये कौन से चक्र है। इस तरह से 5, 6 और 7 चक्र हमारे अंदर जो है वो इस हाथ में और इस हाथ में, इधर भावना और इच्छाएं और इधर शरीर और बुद्धि, जिसको कि हम कहते हैं कि कार्य शक्ति। तो इधर जो है इच्छा शक्ति है और इधर कार्य शक्ति है। ये दोनों शक्तियां के बीच में जो शक्ति है वो धर्म शक्ति है। इसका ये मतलब नहीं धर्म शक्ति का कि आप ढकोसलेबाजी करें। धर्म जो है वो हमारे अंदर का पूरा बैठा हुआ एक मानव का स्वरूप है। जैसे कि कार्बन के अंदर
4 वैलेंसी होती है, ऐसे मनुष्य के अंदर 10 है। ये 10 धर्म अगर मनुष्य के अंदर नहीं हो तो मानव नहीं है, और इससे संतुलन आ जाता है। और संतुलन इसलिए जरूरी होता है कि जब किसी चीज की उड़ान करनी होती है तो उसमें अगर संतुलन नहीं रहे तो वो चीज उड़ ही नहीं सकती, कायदे से चढ़ नहीं सकती। इसलिए धर्म की लोगों ने व्यवस्था की, बड़े बड़े सत्पुरुषों ने, कि धर्म मनुष्य अपने अंदर जागरूक करे, धर्म में बैठा रहा, और जब उसके अंदर धर्म जागरूक होगा तब उसकी कुंडलिनी बहुत ही आसानी से चढ़ जाएगी। अब इसके लिए ये मतलब नहीं कि आपने कहाँ जाकर के धर्म करने का, ये मतलब नहीं कि आप जाकर के कितने लोगों को आपने पैसा बांटा कि क्या किया। धर्म का मतलब है एक ही अक्षर में मैं बताऊं कि क्या आप प्रेमी जन हैं। प्रेम यही आत्मा का स्वरूप है, उसका प्रकाश सत्य है, लेकिन प्रेम परमात्मा ने किया, इसीलिए सारी सृष्टि रची और आपको बनाया, और उसी प्रेम में ही उसने आपका सत्कार किया हुआ है, आपको आवाहन किया है कि आप उनके दरबार में पधारें और व्यवस्थित रूप से अपने कृपालु पिता का जो कुछ आशीर्वाद है उसका पूरी तरह से उपभोग लें। आपको किसी तरह से दुख ताड़ना देने का उनका कभी भी विचार नहीं था, और न वो कभी देते हैं। जो देती है तकलीफ वो हमारे बनाए हुए घरोंदे और हमारे ही बनाए हुए जेल, हमारे ही दिमागी जमाखर्च से इंसान ने जो घरोंदे बनाए हैं उसी का दुख हम उठाते हैं। परमात्मा ने तो सारी सृष्टि जैसे पक्षियों के लिए गाने के लिए बनाई है, ऐसे आपके लिए भी आनंद की बनाई। उस आनंद की स्थिति में आपको जाना है। और कल मैं आपको और सहजों के बारे में, चक्रों के बारे में बताऊंगी, और परसों मैं आपको आत्मा का स्वरूप बताऊंगी। इस भाषण का तो कोई अंत नहीं, मेरे न जाने हजारों भाषण हो चुके हैं, और तो भी सब लोग कहते हैं कि मां हर बार आप कोई नई बात कहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे जो अपना सत्य है वो एक है कि हम आत्मा स्वरूप है, उसे प्राप्त होना है। बस इस चीज को पाते ही सारा प्रकाश हमारे अंदर आ जाता है। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े संत हो गए, क्या वो लोग पढ़े लिखे लोग थे? किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे? कुछ भी नहीं। उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन सारा कुछ उनके अंदर स्थित था, क्योंकि उनके सुकृत ऐसे थे, पूर्व जन्म के सुकृत थे, जो सारे सुकृत प्रकाशित हो गए थे, इसलिए इतने ज्ञानी लोग थे। इसी प्रकार आपकी भी घटना घटित होती है, और ये बहुत सहज और सरल कृति है, और आप लोग चाहें तो अभी इसी वक्त ये घटना हो सकती है। ये कह रहे करवाइए, आप लोगों का क्या कहना है? हाँ हाँ, प्रत्यक्ष ही होना है। होने को तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे हमारी स्वतंत्रता हमें आसानी से मिले तो उसकी परवाह नहीं रही है, ऐसा ही हो जाता है कभी कभी कि बहुत ही सहज काम हो जाता है। लेकिन अंकुरित होना बहुत आसान है, पर उसका वृक्ष बनाना आपके हाथ में है। इसीलिए अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि अपनी कुंडलिनी को हम किस तरह से स्थित रखें। अगर ये आप सीख लें तो आप स्वयं एक से एक गुरु हो जाएं। तो इतना मुझे वचन होना चाहिए कि पार तो हम करा देंगे, लेकिन पार होने पे जमना पड़ेगा। थोड़ा जमने की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। उसके लिए कोई आपको मेहनत करनी नहीं, खास कोई विशेष बात नहीं है, बहुत सर्वसाधारण सी बात है, पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये जानना चाहिए कि परमात्मा जैसे हैं वैसे हैं, उनको हम नहीं बना सकते। उनके बारे में हम नहीं कह सकते कि परमात्मा ऐसे ही होना चाहिए, इसमें ऐसा ही होना चाहिए, उसमें वैसा ही होना चाहिए। जो है सो उसे देखिए। जैसे कि एक साइंस का आदमी होता है, वो आंख खोल करके देखता है कि आगे क्या चीज है, इसी प्रकार परमात्मा को भी देख कर जानिए। ये नहीं कि हमारे बाप दादों ने कहा, हमने फलानी किताब में पढ़ा, ये बात नहीं। जो सत्य है उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। आशा है इस जयपुर में सहयोग बहुत जोरों से पकड़ लेगा, और उसके बाद इसके ग्रामों में और इसकी छोटी छोटी जो बस्तियां हैं वहां मैं जा पाऊंगी। मैंने पहले ही दिन जब यहाँ आई थी तो कहा था कि इसके ग्रामों में मुझे ले चलिए,
लेकिन शहर में ही इतने आस्तिक लोग हैं, बड़ा आनंद आया मुझे। अभी इसकी कृति हम लोग करेंगे, बहुत आसान, इसमें कृति है ये नहीं, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाद में एकदम से कोई खड़े हो जाते हैं जबकि ध्यान होता है कि माँ ये क्या बात है। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना चाहिए, उसके बाद बीच में उठ करके खड़ा नहीं होना चाहिए। और ध्यान करने के बाद ये है कि आदमी शांत पूर्वक घर जाए, ये नहीं कि आप बीच में उठ के चले जाएं या ध्यान के वक्त एकदम से लोग उठ के चले जाते हैं। सब लोगों को करना चाहिए, एक 10 मिनट की भी बात नहीं है, 10 मिनट में ही अधिकतर लोग पार हो जाएंगे। और सब लोग विश्वास रखें अपने अंदर, अपने को निम्न न समझे, किसी तरह से न्यून न समझे, सब अपने अंदर विश्वास रखें। ये बहुत बड़ा समय है और इस समय में ये घटित होना ही चाहिए। आप हमारी ओर इस तरह से गले में अगर कोई गंदा डोरा पहना हो तो निकाल दीजिए, वो कभी कभी अटकाव करता है। गंदे डोरे अच्छे नहीं होते, किसी से लेना नहीं चाहिए। पैसों से ली हुई चीज कभी भी परमात्मा की हो नहीं सकती। अब मैं आपसे कहूंगी कि आप अपना ये हाथ, यहाँ पे क्या कहते हैं, लेफ्ट को, मतलब हर जगह बाया ही कहते हैं हाँ, लेफ्ट को, लेफ्ट बाया हाथ, क्योंकि हर एक भाषा में मैं देखती हूँ, हिंदी में हर बार बाया और इसे दाया, ये तो हमारे यहाँ भी कहते हैं बाया दाया, इसे बाया और इसे दाया कहते हैं, पर अपने गुजराती भाषा में अलग है। ये बाया हाथ हमारी ओर करें और दाया हाथ जो है उसे जमीन पर रख दें, जमीन पर, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी मां। अब श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उनको स्मरण करना बहुत जरूरी है। श्री गणेश जी को स्मरण करके आप बायां हाथ मेरी ओर और दायां हाथ जमीन पर रख दीजिए। सब लोग इत्मीनान से पहले बैठ जाएं। पृथ्वी मां का बड़ा हमारे ऊपर उपकार है, विशेषकर इस भारत भूमि का। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है ये जड़ शक्ति है, उसको हम एक तरफ से चैतन्य दे रहे हैं और उसके अंदर की जड़ता जो है ये दाएं हाथ से पृथ्वी तत्व में छोड़ रहे हैं। अब ये दायां हाथ हमारे ओर करें और बायां हाथ आकाश तत्व की तरफ, ये हमारी इस तरह से पीछे करें, हाथ को पीछे की ओर, हाथ का तलवा जो है पीछे की ओर करें, बहुत ऊंचा नहीं, नीचा, जिससे कि आप आराम से रहें, परेशानी की कोई चीज नहीं होगी। ये जो हाथ है इसमें क्रिया शक्ति है, जो भी हम क्रिया करते हैं वो आकाश तत्व में बाद में मिल जाती है। उससे जो हमारे अंदर अहंकार आदि दोष होते हैं वो आकाश तत्व में घूम जाने चाहिए, इसलिए इसे आकाश की ओर हम अग्रसर करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आपके एक चक्र बहुत जोर से पकड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं कि लेफ्ट विशुद्धि। ये चक्र इसलिए पकड़ रहा है कि आपके अंदर ये भावना है कि मैं कैसे पार हो सकता हूं, ये कैसे हम कर सकते हैं, मैंने तो ये पाप किया, मैंने वो पाप किया। मेहरबानी से ये जानिए कि आप मां के बेटे हैं और मां के प्यारे भक्तगण हैं। इस तरह की बात सोचनी ही नहीं, इस प्रकार की बिल्कुल बात न सोचिए। अब आप लोगों को एक दोनों हाथ इस तरह से कर लेना चाहिए।
और मैं दिखाती हूं आपको कि किस तरह से आप अपनी कुंडलिनी स्वयं जागृत कर सकते हैं। बहुत आसान है। अब हमने संतुलन स्थापित कर लिया। बहुत से लोगों के अभी ठंडक ठंडक हाथ में आ रही है। आइए अभी। अब देखिए कि इस बाईं ओर, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति है, इसके चक्रों को हमें इस दाएं हाथ से छूना है। ये किस तरह से? बहुत आसान। हृदय में हमारे आत्मा का वास है। मैं आपको बताऊंगी एक के बाद एक। उसके बाद पेट के ऊपरी हिस्से में गुरु का तत्व है। उसके निचले हिस्से में शुद्ध विद्या का तत्व है। फिर ऊपर जाते वक्त इसी प्रकार जब आप यहां पर आ जाते हैं, ये विशुद्धि का चक्र श्री कृष्ण का है। सब सृष्टि उनके लिए लीलामय है। तो हम किस चीज का रोना लेकर बैठे हैं? जब सब चीज एक लीला है और हम उसके सिर्फ साक्षी मात्र हैं, तो क्यों हम अपने को नीचे गिरा के देखते हैं कि हमने ये दुख दिया है और हम ऐसे पापी हैं और हम ऐसे खराब हैं? ये चक्र यहाँ इस तरह से पकड़ना होगा। जैसे कि आप देखिए, हाथ को इधर ले जाए सामने से, बहुत से लोग पीछे से पकड़ते, गलत है। इस तरह से सीधा पीछे की तरफ ले जा। ये बहुत जोरों को पकड़ रहा है इस वक्त। उसके बाद ये हाथ अपने माथे पर इस तरह से, जैसे हमें सर में दर्द होता है इस तरह से पकड़ना है, ये वाला इस हाथ से। और फिर ये हाथ पीछे की तरफ इस तरह से ले जाके, ये आज्ञा चक्र के दो अंग है, एक सामने और एक पीछे, इस तरह से सर को पकड़ लेना। उसके बाद ये हाथ जो है, इसको यहां पर ब्रह्मरंध्र पे इस तरह से, ये जो तलवा है इसको खींच करके बराबर बीचों बीच, ये सहस्त्रार है हमारा, ये हमारा सहस्त्रार है। उसके ब्रह्मरंध्र पे, माने यहां जहां तालू है, जो बचपन में आपके यहाँ नरम सी हड्डी थी, उस जगह पर बराबर ये चीज लगा के दबाकर, और इसे इस तरह से 7 बार सिर घुमाना है दबाकर, इससे कि सर की जो त्वचा है वो घूमेगी। 7 बार घुमाना। अब आप लोग आंख बंद कर लीजिए। कृपया आंख नहीं खोलना, क्योंकि चित्त जो है, जैसे हमारी शॉल है, इस तरह का चित्त अंदर फैला हुआ है, और जब कुंडलिनी चढ़ती है तो चित्त जैसे खिंच जाता है अंदर। इसलिए चाहिए कि आंखें बंद हो जाए, और जिस वक्त ये भेदन हो जाता है तो इस चित्त के अंदर प्रकाश आ जाता है। आत्मा का स्थान हृदय में है, लेकिन सदाशिव का स्थान यहाँ सर पे है। जिस वक्त उनके चरण छू जाते हैं कुंडलिनी से, तो आत्मा जागृत होकर के हमारे यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है, और हाथ से भी ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। अपने पे पहले विश्वास रखें, पूर्ण आत्मविश्वास से काम होने वाला है। अच्छा, अब ये हाथ इस प्रकार हमारी ओर रखें। ये आपकी इच्छा शक्ति है। बिल्कुल सादी चीज है। इस हाथ को हमारी ओर रखें, और इस दाएं हाथ को, जो कि क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ, एक एक चक्र पे रखें। अब आंख न खोलिएगा, कृपया आंख को नहीं खोलना है। अब ये जो दायां हाथ है, इसे अपने हृदय पे रखें। अब उल्टा भी कर रहे हैं कुछ लोग। मैंने कहा था कि बायां हाथ मेरे ओर करें, बायां हाथ मेरे ओर करें, नहीं। और अब ये जो दूसरा हाथ है, जिसे दायां कहते, इसे हृदय पे रखें और आंख बंद करें। आप प्रसन्न चित्त बैठे, प्रसन्न चित्त बैठना चाहिए, क्योंकि सारे जन्म जन्मांतर का जो फल है आज फलद्रूप होने वाला है। इसलिए प्रसन्न चित्त बैठे, कोई भी घबराने की चीज नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ है, आपकी अलग अलग व्यक्तिगत माँ है, और वो आपको इतने प्यार से पुनर्जन्म देती है कि आपको आश्चर्य होगा। अब इस दाएं हाथ को हृदय पे रख के और मन में कहिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, एक सवाल मुझसे पूछना होगा कि माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल पूछिए।
पूर्ण हृदय से पूछे, मां क्या मैं आत्मा हूं? नहीं, मन में पूछिए, जोर से नहीं, नहीं जोर से नहीं पूछिए, मन में पूछिए। इसी के साथ दूसरा सवाल आ जाता है, जो कि आप पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर अपना हाथ रखें या उंगलियां दबाकर रखें, बाईं ओर। दायां हाथ। अब दूसरा सवाल ये पूछिए आप अपने से, मां क्या मैं अपना गुरु हूं? मां मैं क्या स्वयं का गुरु हूं? अगर आप आत्मा है तो दूसरा सवाल उसके साथ ही चलता है। पूछिए, 3 बार पूछिए, पूर्ण विश्वास के साथ। अब अपना दायां हाथ पेट के नीचे के हिस्से में राग जय जयवंती। कृपया अपना चित्त विशुद्धि चक्र पर स्थिर करें।
ग म ग प म ग रे प म ग रे सा नि सा नि रे सा नि ध नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म ग म ग प म ग रे प म ग रे प म ग रे प म ग रे सा नि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति